तो ये मेरा डेटाबेस सर्वर, ये मेरा ऐप सर्वर, ये मेरा वेब सर्वर। अभी मेरे वेब सर्वर को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, मेरे डेटाबेस को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, मेरे ऐप को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो अभी मैं ट्रैफिक डिजाइन करने जा रहा हूँ। मैंने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है एक लोड बैलेंसर। सिंपल सा लोड बैलेंसर लगाऊंगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ALB। और मैंने क्या बताना है कि ये वेब सर्वर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से अटैच कर दूं। और जो ALB बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन दोनों सबनेट में बनेगा, हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। दोनों सबनेट अलग अलग डेडिकेटेड जोन में होने चाहिए। तो एक ये काम भी हम लोग कर लेते हैं लगे हाथ। तो हमें कहाँ जाना है, लोड बैलेंसर के सेक्शन में जाना है। यहाँ मिल जाएगा, देखो आपको लोड बैलेंसर। तो मैं लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहा हूँ। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ लोड बैलेंसर का फंक्शन, तो लोड बैलेंसर पता है क्या करता है, लोड को ना बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा था, लोड को बैलेंस कर रहा है। समझाता हूँ डिटेल में। मान लो सिक्योरिटी को एक एक पॉइंट से साइड रख दो, और आप डायरेक्ट ट्रैफिक इस वेब पे मंगा रहे हो। लोड बैलेंसर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बाहर से जब डायरेक्ट ट्रैफिक इस वेब पे आएगी, तो इस वेब की ना एक कैपेसिटी होगी। मान लो आपने बहुत बड़ी कैपेसिटी लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपेसिटी भी एक्सीड हो गई है। अगर कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है, अगर क्या हो, कैपेसिटी आपकी एक्सीड हो गई, अब क्या होगा, आपका ट्रैफिक चोक होगा, जाम होगा, हैंग होगा, हैंग आउट करेगा, बोटलनेक होगा। आप इसको रिजॉल्व कैसे करोगे, डाउन टाइम लोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे। तो डाउन टाइम से बचने के लिए ही IT इंडस्ट्री के अंदर लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आया। कहा जाता है कि ट्रैफिक आप डायरेक्ट सर्वर पे ना मंगाओ, लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक को मंगाओ, और लोड बैलेंसर के बैकएंड में आप सर्वर ऐड कर दो। उस उन सर्वर पे सेम एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करके रखो। लोड बैलेंसर के अंदर ऐसी पॉलिसीज जाके बताओ कि अगर लोड बैलेंसर पे 100 ट्रैफिक आए, तो 50 ट्रैफिक इस मशीन पे, 50 ट्रैफिक दूसरी मशीन पे। अगर बैकएंड की 4 मशीनें हैं, तो 25 ट्रैफिक एक मशीन, 25 ट्रैफिक दूसरी, 25 तीसरी, 4। अगर 4 में से कोई मशीन डाउन भी हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वेबसाइट तब भी चलती रहेगी। तो लोड बैलेंसर को पिक्चर में लाया गया था किसके लिए, डाउन टाइम को रोकने के लिए। ठीक है, लोड बैलेंसर को पिक्चर में लाया गया सर किसके लिए, डाउन टाइम को रोकने के लिए लाया गया था लोड बैलेंसर को पिक्चर में। तो जब डाउन टाइम रोकने के लिए लोड बैलेंसर लाया गया, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। ठीक है, बैकएंड में 10 सर्वर ऐड कर दो, लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आएगी, वो 10 के 10 सर्वर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। या फिर आप उसकी पॉलिसीज बदल दो कि ट्रैफिक इस बेस में फॉरवर्ड करे, लोड के बेस पे। तो अपने ऊपर है। तो लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट मार्केट में आने के बाद ना डाउन टाइम नहीं मिलता था, पता है। क्लियर है यहाँ तक, लोड बैलेंसर आने से डाउन टाइम नहीं मिलता। सर एक क्वेश्चन था मेरा। नाम बोलो फिर क्वेश्चन बोला करो। उज्जवल। उज्जवल बोलो। मैं बोल रहा था, जो लोड बैलेंसर के ऊपर जो आपने जो सबनेट दिया था ना, कल बोला था आपने उसको रिडंडेंसी के लिए रखा था 2 सबनेट। हम्म। तो लो- एक एक लोड बैलेंसर आपका 2 सबनेट सबनेट से मतलब 2 पब्लिक आईपी मिल सकते, क्योंकि लोड बैलेंसर में आपका डोमेन DNS मिलता है ना, डोमेन नेम मिलता है। हम्म। तो ये दो दो
मतलब 2 आईपी मिल सकता है क्या एक लोड बैलेंसर को? मेरा क्वेश्चन जो था, 2 पब्लिक आईपी। दो पब्लिक आईपी आप क्या करोगे लेके? वही वही ना, आप 2 पब्लिक सबनेट को लोड बैलेंसर से कनेक्ट किया ना। नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ। मेरे घर में हो रही थी शादी, ठीक है। हम्म मैंने डीजे वाले को बुलाया, ठीक है। हम्म अब मैंने डीजे वाले को क्या बोला कि यार शादी में ना डीजे एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होना हम्म चाहिए, ठीक है। हम्म। अब डीजे वाला मुझे इसकी गारंटी कैसे देगा? 2 बॉक्स लेके आएगा। डीजे वाला बोलेगा कि आप टेंशन मत लो, डीजे वाला क्या करेगा, दो दो डीजे सिस्टम लाएगा, हम्म। ठीक है। यस यस। दो दो नहीं ये तो बात ठीक है सर, मतलब सुनो, आप जो बोला था, जो पहले पूरी बात तो एप्लीकेशन सुनो। लोड बैलेंसर को रिडंडेंसी देने के लिए पूरी बात तो हम। सुनो। हेलो। मैं कह रहा हूँ पूरी बात तो सुनो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दो डीजे सिस्टम लाया। वो दो डीजे सिस्टम क्यों लाया? मेरे को हाई अवेलेबिलिटी देने के लिए, कि आप टेंशन मत लो। मैंने दो सिस्टम रखे हैं, अगर मेरा एक खराब होगा ना तो एक फट से चालू कर दूंगा। तो दो जी डीजे सिस्टम का मतलब क्या? हाई अवेलेबिलिटी। मेरे को श्योर कर दिया कि डाउन नहीं होगा। अगर वहीं पे डीजे वाला बोलता है एक ही सिस्टम ला रहा हूँ, तो मेरे को ना डर बना रहता कि लेके तो आ गया एक सिस्टम, कुछ हो गया तो हाई अवेलेबिलिटी। अगर कुछ हो गया, मान लो डीजे को कुछ हो गया, तो उसने जो मेरे को कमिटमेंट किया था वो तो फेल हो जाएगा ना। और अगर उसकी कमिटमेंट फेल हो गई तो अगले अगली शादी में मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। राइट। हम्म। तो AWS क्या बोलता है? ठीक है भाई, आपका लोड बैलेंसर एक सबनेट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सबनेट देना छोड़ दो, पहले तो लोड बैलेंसर की SLA पॉलिसी पढ़ो क्या होता है। लोड बैलेंसर की SLA पॉलिसी क्या बोलती है? 99.99999% हाई अवेलेबिलिटी। तो SLA में जो लिखा जा रहा है ना 99.9 टाइम्स 9 हाई अवेलेबिलिटी, तो ये प्रूफ कैसे करोगे सर आप? अब आप बोल रहे हो नहीं यार, मेरा एक सबनेट जिस जोन में, वो जोन इतना स्ट्रांग है कभी डाउन ही नहीं होगा। अब कोई बम फेंक दिया तो, अगर पाकिस्तान से कोई बम फेंक दिया फिर क्या करोगे? तब तो आपकी कमिटमेंट खत्म हो गई। तो आप अपने क्लाइंट को इंश्योर करने के लिए कहते हो कि मैं ना दो लोकेशन दे रहा हूं आपको, एक मुंबई तो एक दिल्ली। और अगर, तो क्लाइंट को इंश्योर कर दिया ना कि हाँ यार सही बात है, चल यार एक डाउन होगा ना तो दूसरा तो है इनका यार। और समझ में भी आता है दूसरे लोकेशन में। समझ आई सर? यस। तो एक सबनेट एक जोन में है, एक सबनेट एक जोन में है। अगर एक ही सबनेट मिल जाए ना सर, तो वो AWS वाले अपने end से तो कमिटमेंट कर रहे हैं, क्लाइंट को कैसे सिक्योरिटी देंगे कि नहीं यार प्लानिंग इनकी अच्छी है? तो हाई अवेलेबिलिटी इन्होंने ये जो कमिटमेंट करते हैं 99.9 टाइम्स 9% जो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ क्या कागज में लिखा जा रहा है, या कोई टेक्निकली भी इनकी प्लानिंग है, कोई फिजिकल भी प्लानिंग करके बैठे हैं? तो फिजिकल प्लानिंग ये है कि आपको कहते हैं आप जब लोड बैलेंसर बनाओ तो मिनिमम दो सबनेट में अटैच करना, और ध्यान रखना कि दोनों सबनेट अलग अलग जोन में होने चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि कल को अगर एक सबनेट एक जोन डाउन होता है तो दूसरा जोन जिंदा है, वहां से आपको आपका लोड बैलेंसर जिंदा रहेगा। जैसे आप, भगवान ने आपको बॉडी में दो किडनी क्यों दिया?
सोचो जरा, भगवान ने आपको दो आंख क्यों दी? हम्म। क्यों दिया है? हाई अवेलेबिलिटी है सर ये। ओके सर। समझ आई? तो हम्म। फिर हार्ट कितने दिए सर? दो? हाँ, दो हार्ट दिया है। दो हार्ट? हार्ट? हार्ट नहीं हार्ट दिया तो ना। एक ही दिया है। वही तो, ये तो डिजाइन के ऊपर बात है इसके। तभी तो हार्ट फेल होता तो मर जाते हैं। समझ रहे? तो इस बात तभी तो हार्ट फेल होता तो मर जाते, दो हार्ट होता तो नहीं मरते इंसान। तो हार्ट की सर्विस महंगी थी इसलिए ली हाँ, नहीं गई, दो मनुष्य ने नहीं ली। किडनी किडनी खराब हो गई, एक तो जिंदा रहोगे। दो हार्ट इसीलिए नहीं दिया सर, दो दो शादी कर लेगा आदमी ने इसीलिए। दो दो शादी कर लेगा। अब देखो आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां में दो दो इंजन आते हैं, दो दो पेट्रोल टंक आते हैं। क्या मतलब है इसका? हाई अवेलेबिलिटी। दो दो इंजन, एक इंजन फेल होगा दूसरा इंजन चालू, है ना? दो दो गर्लफ्रेंड देता है आज के टाइम पे। कितने सारे एग्जाम्पल है। हवाई जहाज में देखो दो दो इंजन क्यों होता है भाई? आपका जब हवाई जहाज उड़ता है तो एयर होस्टेस वहां पे क्या बोलता है कि दो दो इंजन है, आप टेंशन ना लें। तो बैठे हुए पैसेंजर को सिक्योरिटी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, एक फेल होगा एक तो है। तो एडब्ल्यूएस जो कमिटमेंट देता है ना, वो टेक्निकली प्रूफ करने के लिए वो आपको बोलता है कि दो दो सबनेट, आप मिनिमम दो सबनेट लीजिए, तब जाके आपको हाई अवेलेबिलिटी पूरी तरीके से मिलेगी। और अगर आप नंबर ऑफ ले रहे हो तो और अच्छी बात है। समझ आई? हाँ जी। हाँ ये सर। और मान लो दोनों जोन डाउन हो गए फिर? क्रॉस रीजन सर। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलो। सर क्रॉस रीजन रखेंगे इसका, वो रेप्लिका। क्या? क्रॉस रीजन रेप्लिका रखेंगे, दोनों जोन डाउन हो गए तो दूसरे क्रॉस उससे रीजन मिलेगा रेप्लिका रीजन कैसे सर। रखोगे? लोड बैलेंसर का क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कहाँ होगा? सर ये जो पूरा बना रहे हैं हम अपना सेटअप, हाँ, इसका ही रख लेंगे सारे का। इसका रख लोगे सारे का? और क्या सर? नहीं नहीं, अभी एक ही रीजन है, सब कुछ एक ही है। अब मान लो ये लोड बैलेंसर दोनों जोन डाउन हो गए तो लोड बैलेंसर खत्म हो गया ना। अब बताओ क्या करोगे? आप ही बता दो सर क्या करेंगे। सर दो लोड बैलेंसर रखोगे। क्या करोगे? दो लोड और बैलेंसर रखोगे, पता है? पर सर अगर जोन ही खत्म हो गए, दोनों मतलब ये हमारे जो पब्लिक सबनेट हैं यही चले जाएंगे तो लोड बैलेंसर क्या करेगा फिर? तो दो ये वाला लोड बैलेंसर दूसरे रीजन में होगा। नहीं सर, दूसरे रीजन में तो होगा, बट अगर ये दो जोन हमारे जो पब्लिक सर सबनेट ये बने दो हुए हैं जोन दो जो है, जोन में। ये दो जोन इंडिया में है। और ये लोड बैलेंसर जिस दो जोन में होगा वो लंदन में है। तो ठीक है सर, चलो ये इंडिया वाले दोनों जोन खत्म हो गए पब्लिक हाँ सबनेट, तो हाँ। लोड बैलेंसर कैसे मैनेज करेगा? हमारा तो सब कुछ चला गया ना जहां से इंटरेक्ट हो रहा है कैसे चला गया सर? सर सबनेट तो चले गए ना हमारे दोनों। कहानी पूरी तो सुनो। हम्म। जब नया आप दो सबनेट, लोड नया बैलेंसर, लोड बैलेंसर भी तो किसी सबनेट में ही बैठेगा। क्या बोल रहे हो? पर नया सबनेट, नया लोड बैलेंसर भी तो किसी न किसी सबनेट में ही बैठेगा ना। तो नया लोड बैलेंसर बैठेगा तो किसी सबनेट में, लेकिन हम्म, इसको हम दूसरे कंट्री के सबनेट में बैठाएंगे ना।
हाँ हाँ राइट राइट, मतलब दूसरा दूसरी रीजन कंट्री होगा, के दूसरे सबनेट में, अवेलेबिलिटी जोन होंगे, सब कुछ अलग होगा। ये दूसरी कंट्री के सबनेट में, दूसरी कंट्री के सबनेट में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डीएनएस भाई साहब के पास जाएंगे और डीएनएस भाई साहब को बोलेंगे कि देखो आपको दो लोड बैलेंसर का एड्रेस दे रहे हैं, अगर आपको कभी ये लोड बैलेंसर डाउन मिले ना तो ये वाले लोड बैलेंसर को दे देना, ठीक है। समझ आई बात। तो ट्रैफिक पहले किसके पास आएगा, डीएनएस भाई साहब के पास। डीएनएस भाई साहब सारी की सारी ट्रैफिक इसके पास भेजा करेंगे। कभी खुदा ना खास्ता अगर ये डाउन होता है तो डीएनएस भाई साहब बोलेंगे ये तो हो गया, मर गया, अब इसको दे देंगे, तो ये भेजा करेगा। और आपको अगर ऐसा डाउट है कि ये भी चला जाए, मान लो विश्व युद्ध हो रहा है, इधर भी एक बम फेंक दिया, एक लंदन में भी फेंक दिया, दोनों खत्म हो गए, अब क्या करें, तो एक और कंट्री में लगा लो। और फिर डीएनएस भाई साहब को बोलो कि अगर दोनों डाउन हो जाए तो तीसरा वाला भी तो आपके पास है। तो इस तरीके से आप अपनी हाई अवेलेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हो। घाटा क्या हो रहा है, पैसा लगेगा। जैसे आपने देखे हो ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, इंडिया में भी घर है, यूके में भी घर है, सिंगापुर में भी घर है, अमेरिका में भी घर है, उनको कोई डर नहीं। इंडिया में कुछ नेचुरल डिजास्टर होगा, बोरिया बिस्तर उठाएंगे, चले जाएंगे लंदन। हाँ जी, गलत बोल रहा हूँ। जी जी। तो ये सब मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ सर, ये सब कंपनियां इम्प्लीमेंट करती हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और कोई सवाल है किसी को यहाँ पे? आकाश नो सर। ठीक हो गया? हाँ जी। प्रमोद बोल रहे थे तुम कुछ। प्रमोद तुम कहाँ वैसे रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ वैसे इस दिल्ली में टाइम कहाँ पे। रहते हो? दिल्ली में ये साउथ एक्स में रहता हूँ। अच्छा, साउथ एक्स में कहाँ पे? ये वजीर नगर, कहाँ पे? ये ना वजीर नगर, वजीद नगर तो नहीं। वजीर ये बोलते अच्छा नहीं, वजीद, कोटला वजीर नगर। अच्छा कोटला में रह, कोटला मुबारक, हाँ। डिफेंस कॉलोनी के अपोजिट वाला। अच्छा समझ गया। और वैसे तो मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ। रायपुर? रामपुर डिस्ट्रिक्ट, रामपुर मुरादाबाद से आता अच्छा मुरादाबाद, हूँ। चलो बढ़िया है। आप भी राम जी शायद की उसी का ही नगरी से गए हैं। बिलोंग करते हो मतलब? हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ राम जी की नगरी से बिलोंग करते हो। और आप कहाँ से करते हैं बिलोंग सर? मैं तो इंडिया से। मैं भी इंडिया से करता हूँ। समझ आ गया सर? हाँ जी। जी सर। तो अब AWS वाले क्या बोलते हैं कि हम ना आपको लोड बैलेंसर में 4 टाइप के देते हैं। एक आपको देते हैं क्लासिक लोड बैलेंसर, तो क्लासिक। सर इस केस में तो डीएनएस भी लो एक तरह से लोड बैलेंसर की तरह ही बिहेव कर रहा है, जो बिल्कुल काम सर, लोड डीएनएस बैलेंसर भी वेब एक तरह सर्वर से के लिए कर लोड रहा है। बैलेंसर, डीएनएस भी एक तरह के सबसे मेन खेल डीएनएस का है। हम्म अभी डीएनएस की खूबियां इतनी सारी बता दूंगा ना। हम्म। मतलब हर लोड बैलेंसर खुद का एक वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, यूआरएल टाइप का जो आता है, हाँ, और वो सब डीएनएस सबके रखेगा, तीनों चारों के जितने भी लोड बैलेंसर डीएनएस के लगा हुए हैं। पास तो इतनी सारी फंक्शंस हैं, इतने सारे फंक्शन हैं। हम्म डीएनएस में आप ये भी बता दोगे कि अब हर कंट्री में अलग 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 आपने जैसे लोड बैलेंसर लगा दिए, ठीक है, हम्म तो लगे तो हुए तो लोड बैलेंसर हैं, लेकिन आपने हाई अवेलेबिलिटी के चक्कर में लगा तो दिया, लेकिन यूज नहीं हो रहे, लेकिन पैसा तब भी जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा?
राइट राइट। तो आप उसको यूज इस तरीके से कर सकते हो कि डीएनएस को बता दो कि ट्रैफिक जिस कंट्री से आया ना उस कंट्री वाले लोड बैलेंसर को भेजो, और उस लोड बैलेंसर के बैकएंड में जो सर्वर लगाएंगे ना उसी कंट्री में रहेगा वो, तो यूजर को लो लेटेंसी मिल जाया करेगा। समझ आई? तो AWS वालों ने लोड बैलेंसर 4 टाइप का दिया। एक दिया क्लासिक लोड बैलेंसर, एक दिया आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एक आप दिया है आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर, एक आपको दिया है गेटवे लोड बैलेंसर। अभी टाइप नहीं है, लोड बैलेंसर होता है। कह रहा है उनके अंदर हर लोड बैलेंसर के अंदर ना अलग अलग फंक्शन डालकर कैटेगराइज कर दिया है। कहा ये लोड बैलेंसर ऐसे काम करेगा, ये लोड बैलेंसर ये फंक्शन देगा, ये लोड बैलेंसर ये फंक्शन, ये लोड बैलेंसर ये फंक्शन। अगर बात आती है फास्ट लोड बैलेंसर की, सबसे फास्ट लोड बैलेंसर कौन सा है? वो है नेटवर्क लोड बैलेंसर। क्या है सर? नेटवर्क लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर तो भूल ही जाओ, बुढ़ा हो गया है। शुरू शुरू में आया था 2006 में, जब AWS पास कुछ नहीं था। बट अभी अभी उन्होंने उसको एक्सपायर नहीं किया, हटाया नहीं है। एक्सपायर तो कर ही दिया है बट हटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई क्लाइंट यूज कर रहा होगा। तो क्लासिक लोड बैलेंसर तो भूल ही जाओ। 3 टाइप के लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन, नेटवर्क और गेटवे। सबसे फास्ट लोड बैलेंसर होता है नेटवर्क, फिर होता है एप्लीकेशन। गेटवे लोड बैलेंसर का काम थोड़ा अलग है, बताऊंगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर फास्ट इसलिए होता है क्योंकि TCP और UDP पे काम करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसके अंदर फंक्शंस बहुत होते हैं, मतलब दिमाग बहुत लगाता है वो। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर जो दिमाग लगाएगा वो आंसर देने में टाइम लेगा, और जो दिमाग नहीं लगाएगा वो फट से आंसर देगा। हाँ जी, समझ आ रही बात? तो नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या बोलता है? कहता है कि मैं ना TCP UDP पे काम करता हूँ, पोर्ट नंबर पे। आप मेरे अंदर पोर्ट नंबर डिफाइन कर दो कि इस पोर्ट पे ट्रैफिक है, यहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा, बात खत्म। बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कहता है कि मेरे अंदर ना फंक्शंस बहुत हैं। फंक्शंस ऐसे हैं कि मेरे अंदर ना आप नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। अगर कोई ये पर्टिकुलर होस्ट लगा कर आए तो ट्रैफिक यहाँ रीडायरेक्ट करानी है, कोई पर्टिकुलर ये होस्ट लगा के आए तो ट्रैफिक यहाँ रीडायरेक्ट करानी है। जैसे देखो, अब मैं जैसे गूगल का पेज खोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने गूगल का पेज खोला, तो मान लो ये लोड बैलेंसर है। गूगल वालों ने क्या किया, एक ग्रुप बना के रखा है, एक सर्वर्स के ग्रुप बना के रखे हैं। मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे बना देता हूँ। एक ग्रुप बना के रखा है और इसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स रखे हैं। इन सर्वर्स के अंदर उन्होंने ये वेब पेज डिजाइन किया है, ये वेब पेज का कंटेंट रखा है, और फिर लोड बैलेंसर को जाके बोला है कि तुम देखना URL में क्या लगा के आ रहा है कस्टमर। अगर कस्टमर www.google.com लगा के आ रहा है तो तुम ट्रैफिक को समझना, लिसन करना, और लिसन करके आपके अंदर जो पैरामीटर डिफाइन किया है वहां ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देना। तो यहाँ फॉरवर्ड कर देगा, ये हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद अगर बंदा यहाँ पे जाता है और जैसे जीमेल खोलता है तो होस्ट बदल गया। देखो यहाँ पे होस्ट क्या हुआ, mail.google.com। तब हमने क्या किया, यहाँ पर भी बहुत सारे सर्वर्स रखे, इसके अंदर जीमेल बेस एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर की, जीमेल बेस कंटेंट हमने डाले, ठीक है? इसको हमने एक ग्रुप में डाला। फिर अपने लोड बैलेंसर भाई साहब के पास गए और इसको बोले कि आप ना देखना, अगर कोई बंदा mail.google.com लगा कर आए तो उसकी ट्रैफिक को ना आप क्या करना,
इस ग्रुप के साइड फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि इसके अंदर जीमेल के कंटेंट रखे हुए हैं। अब ऐसे हम n नंबर ऑफ ग्रुप बना के बैठे हैं, देखो ये देखो, और लोड बैलेंसर पे जा जाके हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जब भी लोड बैलेंसर के पास आएगी रिक्वेस्ट, तो लोड बैलेंसर पहले सोचेगा समझेगा कि आया क्या है लग के, और आया क्या है लग के उसके हिसाब से फिर फॉरवर्ड किया करेगा। तो इन प्रोसेस में क्या करेगा लोड बैलेंसर, टाइम लेगा। क्या लेगा? टाइम लेगा। समझ रहे हैं? क्या लेगा? इन टाइम लेगा। समझ आ रही बात यहाँ पे? अब नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या बोलता है कि मेरे अंदर ये सब कुछ नहीं होता, मेरे अंदर बता दो आप कि फलाना पोर्ट से ट्रैफिक आए तो कौन से पोर्ट में फॉरवर्ड करना है, बस। तो इस पोर्ट पे आया तो इधर फॉरवर्ड कर देता, इसलिए वो फास्ट होता है। समझ आई? हाँ जी, बोलो। जी सर। यस सर, यस सर। तो कोई अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे तो बता दोगे? तो अब क्या होता है देखो, हम लोग कंपनी के अंदर ना कभी भी डीएनएस के पीछे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नहीं लगते, नेटवर्क लोड बैलेंसर रखते हैं हमेशा। रखने को तो आप डीएनएस के पीछे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा ना, तो आप मेरी बात मानोगे, बोलोगे यार सही बोल रहे हो यार तुम। क्योंकि होता क्या है, मान लो आपने पहले तक ना बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग के दिमाग में यही था कि डीएनएस के पीछे ना डायरेक्ट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रहेगा। चलो आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगा दिया। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पता क्या बोलता है? कहते हैं मैं आपको ना डीएनएस नाम देता हूँ, आईपी नहीं देता मैं, स्टैटिक आईपी। अब कई लोग बोलते हैं जो नाम आता है ना उसको पिंग करके हम आईपी निकाल लेते हैं और हिट मारते हैं तब भी खुल जाता है, तो डायनेमिक आईपी है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोल के चलते हैं कि आईपी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब उस आईपी के पे तो आप एक्शन ले ही नहीं सकते। आप यही समझो कि नेम ही मिल रहा है फिर तो। क्या मिल रहा है? नेम मिल रहा है। ठीक है भाई, नेम मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हम डीएनएस में जाके एंट्री मारेंगे, हम डीएनएस में जाके एंट्री मारेंगे। फर्क पता है कब पड़ेगा? मान लो एक कंपनी है, उसके साथ आपने टाई अप कर लिया। मान लो आप बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका टाई अप हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय अपने लैपटॉप में ना आपकी वेबसाइट खोल रहे हैं, खोल ही नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का भी अपना डेटा सेंटर है। उनकी सिक्योरिटी की टीम फायरवॉल पे ना पॉलिसी लगा रखी है कि कोई भी आउटसाइड वेबसाइट नहीं खुलेगा। तो खुलेगा ही नहीं। खुलेगा कैसे? आप अपना लोड बैलेंसर का आईपी उनकी सिक्योरिटी की टीम को दो, सिक्योरिटी की टीम फायरवॉल पे जाके वाइट लिस्ट करेगी, तब खुलेगा। अब जब वाइट लिस्ट करने जाती है उनकी सिक्योरिटी की टीम, तो पता लगता है कि आपके पास तो स्टैटिक आईपी है ही नहीं, स्टैटिक पब्लिक आईपी आपके पास है ही नहीं, वो तो डायनेमिक है। आपने दे तो दो, 10 दिन बाद चेंज हो जाए, फिर बंद हो जाए। आप डीएनएस नाम दे रहे हो, डीएनएस नाम सपोर्ट नहीं कर रहा फायरवॉल उनका, अब क्या करोगे? तो पहले लोग ना जुगाड़ लगाया करते थे। क्या जुगाड़ लगाते थे पता है? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के आगे ना एक मशीन बनाते थे, उसमें एनजीनिक्स या एचए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करते थे, उस मशीन में स्टैटिक पब्लिक आईपी डालते थे, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के आगे एनजीनिक्स या एचए प्रॉक्सी रखते थे, और एचए प्रॉक्सी की एंट्री करते थे डीएनएस में। और फिर वो एचए प्रॉक्सी या एनजीनिक्स में जो स्टैटिक पब्लिक आईपी है वो देते थे किनको? इंश्योरेंस की कंपनी को। अब वो एंट्री करके चलाते थे। प्रॉब्लम क्या आती थी कि
डीएनएस में ट्रैफिक आती थी, फिर एचए प्रॉक्सी पे आती थी, एचए प्रॉक्सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पता ही है आपको हाल क्या होता है। तो स्पीड की दिक्कत आ जाती थी कभी कभी। तो फिर मार्केट में नेटवर्क लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आया, और नेटवर्क लोड बैलेंसर कहता है कि मेरे को अगर आप क्रिएट करोगे ना तो मैं आपको स्टैटिक पब्लिक आईपी दूंगा। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के आगे जो आप एनजीनिक्स और एचए प्रॉक्सी पहले कल तक लगाया करते थे ना, उसको हटा के आपने क्या कर दिया, नेटवर्क लोड बैलेंसर रख दिया, और नेटवर्क लोड बैलेंसर की एंट्री आप डीएनएस में मारते हो। तो ट्रैफिक डीएनएस में आएगी, डीएनएस से नेटवर्क लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर फट से फॉरवर्ड करेगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को। इस तरीके से चलता है। सुनाई दिया मेरा बात सबको? उज्जवल? यस सर। विकास? हाँ जी सर। यस सर। संतोष? यस सर? प्रकाश? यस सर। आर्यन? यस सर क्लियर। प्रमोद क्लियर है? यस सर। ईशा? ईशा सो गई क्या? Yes, sir. क्लियर है ना? अब ये तो छोड़ दो, कंपनी कहती है, ये तो आपका फिजिकल इंफ्रा हो गया, ये तो आपका फिजिकल इंफ्रा हो गया। कंपनी कहती है कि आपने लोड बैलेंसर के बैकएंड में मशीन रखा है, और मशीन पे हम एप्लीकेशन चला ही नहीं रहे, अब क्या करोगे? मशीन पे एप्लीकेशन नहीं चल रही, मशीन के अंदर डॉकर कुबरनेटिस डाला गया है, और डॉकर कुबरनेटिस के अंदर एप्लीकेशन चल रही है। सब कुछ ऐसे ही रहेगा जो सामने है, बस कंपनी क्या करेगी, जो इंस्टेंस है, जो वीएम है, उस पे एप्लीकेशन डाल के उस पे कंटेनर सॉफ्टवेयर डालते हैं, और कंटेनर के ऊपर एप्लीकेशन चला रहे हो, कुबरनेटिस चल रहा है। तो फिर क्या होता है, कुबरनेटिस का अपना लोड बैलेंसर फिर अंदर लगता है। आपका लोड बैलेंसर एडब्ल्यूएस का रहेगा ही रहेगा, फटेगा नहीं वो, लेकिन फिर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर आप कुबरनेटिस का लगाओगे, इंग्रेस कंट्रोलर। मेटल एलवी। मेटल एलबी तो बहुत पुराना हो गया। हम लोग यूज करते हैं सर इसलिए। तो देख रहे हो सिनेरियो कैसे कैसे बनता है। अब ये सारी बातें ना कोई नहीं बताता, पता है, आप कहीं भी चले जाओ पढ़ने, वो लोड बैलेंसर बना के पढ़ा दिखा देंगे, बस हो गया। आप लोड बैलेंसर सीख के चले जाओ कंपनी में, पता ही नहीं चलता ट्रैफिक कैसा चल रहा है कंपनी के अंदर। तो पिक्चर में कुबरनेटिस आ गया। फिर अब एडब्ल्यूएस भी रहेगा, ऐसा नहीं कि एडब्ल्यूएस हट गया, है एडब्ल्यूएस। यहाँ तक किसी को सवाल है, कोई डाउट है? नो सर। क्या? सर नो। ठीक है, कुबरनेटिस की केस में टॉपिक्स को क्या होगा? क्या बोल रहे हो? कुबरनेटिस की केस में टॉपिक्स को कैसे होगा? आवाज कट रही सर आपकी। मैं बोल रहा हूँ कुबरनेटिस की केस में टॉपिक्स को कैसे होगा? क्यूबरनेटिस का बैच चाहिए आपको? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ट्रैफिक फ्लो कैसे होगा उसमें? क्यूबरनेटिस का ट्रैफिक फ्लो कैसे होगा? कुबरनेटिस, अगर मेरे पॉड्स चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे मेरे इंस्टॉलेशन लगे, तो फिर क्यूबरनेटिस का ट्रैफिक फ्लो ट्रैफिक कैसे फ्लो होगा? ऐसा होगा, डीएनएस पे ट्रैफिक आएगी, डीएनएस से नेटवर्क लोड बैलेंसर, नेटवर्क से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करेगा, कुबरनेटिस के लोड बैलेंसर को देगा ट्रैफिक जो अंदर सॉफ्टवेयर बेस चल रहा है इंजीनियरिंग, और वो देगा फिर पॉड को, पॉड देगा कंटेनर को, ऐसे चलेगा। तो ये सब तब समझ आएगा जब फिर ये 3 लोड बैलेंस हो जाएंगे, मतलब 3 लोड बैलेंस हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास लोड पड़ेगी बात 3 लोड बहुत बैलेंस। धीरे आ रही है, ऐसा लग रहा पान खाए हो। मेरा गला बैठा हुआ है, मेरा अच्छा, गला गला खराब है। बैठा है, बोलो, कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ समझने का। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि 3 लोड बैलेंस हो जाएंगे, क्या 3 बोल लोड रहे बैलेंस हो हो? जाएंगे ना फिर। इतने सारे लोड बैलेंसर लगा दिए, ये बोल रहे हो?
हाँ जी, हाँ जी, एक हो गया नेटवर्क लोड बैलेंसर, फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो एक इसका कुबरनेटिस का इतने अपना सारे लोड में देखो बैलेंसर। हिरारकी बन गया, हिरारकी जैसे कंपनी में होता है ना, चेयरमैन, उसके नीचे सीईओ, सीईओ के नीचे आपका बीपी, एबीपी, जीएम। तो हिरारकी से काम फास्ट होता है सर। की ओके फॉरवर्ड हो रहा है, की फॉरवर्ड बोला नहीं रहा ठीक है काम। सर। की फॉरवर्ड तो काम समझ फास्ट गया। होता है ना। हम्म। और कुबरनेटिस का लोड बैलेंस इतना फास्ट है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, इतना तेज चलता है। हम्म। जैसे अगर मेरे को कोई पैकेट भेजना है दिल्ली से मुंबई, तो बीच में क्या होता है, हब लगा होता है। हर 10 किलोमीटर के बाद एक हब है। तो हब होने से क्या होता है, की फॉरवर्ड काम हो रहा है ना, उलझेगा नहीं ट्रैफिक। हम्म। तो वैसे ही ये की फॉरवर्ड का काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। सर बाद में ये ठीक है। हम सब प्रैक्टिकली करेंगे ना? ये सब प्रैक्टिकल करेंगे, कुबरनेटिस वाला नहीं करेंगे, जो बता दिया हूँ। कुबरनेटिस वाली तब करेंगे जब कुबरनेटिस पढ़ेंगे। हाँ हाँ। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर वो रिकॉर्डिंग एक्सेस करने के लिए क्या नंबर था? रिकॉर्डिंग के लिए हेल्प डेस्क को पिंग करो। वो नंबर नहीं लिख पाया मैं उसमें। नंबर मैं दे रहा हूँ 8595। हाँ जी, 8595। अगर ये नंबर में नहीं हो तो अगला नंबर दूंगा 95 वाला। अच्छा सर, मैं पूरा नहीं सुन पाया, वो 8595 के आगे सुन। लिख तो दिया है सर ने ऊपर। अच्छा, ओके ओके। सर मेरे ये क्या इशू आ रहा है क्या कि बोल रहे हो? मेरे, क्या कह रहे हो? मैं प्रमोद बोल रहा हूँ सर। हाँ प्रमोद। सर हेड डेस्क से ये रिटर्न में आ रहा है रिपोर्ट की और मेल आईडी इज नॉट वैलिड। तो मैंने पहले रेडिट मेल की थी, फिर जीमेल की दूसरी थी, ईमेल आईडी दे दो ना, तो दूसरी ईमेल आईडी दे दो। नहीं दो दे रखी पहले ऑलरेडी, रेडिट मेल सर वाली वो दी, ईमेल आईडी अगर सपोर्ट नहीं करी तो आप दूसरा दे दो ना। फिर जीमेल की भी दे दिया। हाँ दे दो, दूसरी बना के दे दो। ओके। ओके चलो बाय, गुड नाइट।